डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं सचिन सर और आज का विषय है मेरी माँ। मेरी माँ इस पाठ के लेखक हैं राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में 1897 को हुआ था। ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक मुख्य क्रांतिकारी थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सरफरोशी की तमन्ना, जज्बा शहीद, जिंदगी का राज, बिस्मिल की तड़प आदि। काकोरी रेल डकैती का मुख्य अभियुक्त मानकर इन्हें 19 दिसंबर 1927 को अंग्रेज सरकार ने फांसी दे दी। जब इन्हें फांसी दी गई थी तब इनकी उम्र मात्र 30 वर्ष थी। मेरी माँ जेल में लिखी गई इनकी आखिरी रचना थी। मेरी माँ पाठ की कहानी या सारांश। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। बिस्मिल की माँ का सबसे अधिक प्रभावित करने वाला गुण था शिक्षा के प्रति उनकी रुचि। बिस्मिल के जन्म के 5-7 साल बाद बिस्मिल की माँ ने हिंदी पढ़ना शुरू किया। घर का सारा कामकाज करने के बाद उन्हें जो समय मिलता था उसमें वो पढ़ना लिखना करती थीं। आसपास की शिक्षित सखी और पड़ोसन से अक्षर ज्ञान लेना शुरू किया, अर्थात आसपास के पढ़े लिखे लोगों से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। वह सत्य में विश्वास रखने वाली एक महान चरित्र वाली महिला थी। राम प्रसाद के लिए मां के उपदेश देववाणी के समान थे। लखनऊ कांग्रेस में शामिल होने के लिए भी उनकी मां ने ही उन्हें खर्च दिया था। बिस्मिल की आत्मिक, धार्मिक और सामाजिक उन्नति में उनकी मां का बहुत योगदान रहा था। जीवन की हर परिस्थिति में उनकी मां ने उनका पूरा सहयोग किया। कभी प्यार से तो कभी हल्की डांट से मां ने बिस्मिल में कई तरह के सुधार किए। काकोरी रेल डकैती का मुख्य अभियुक्त मानकर अंग्रेज सरकार ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई। अंतिम समय के लिए बिस्मिल अपनी मां से यह वर मांगते हैं कि अंतिम समय में उनका हृदय किसी प्रकार से विचलित ना हो और वे मां के चरण कमलों को प्रणाम कर परमात्मा का स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करें। इस भारत माता के सच्चे सपूत ने मात्र 30 वर्ष की उम्र में खुद को बलिदान कर दिया। प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। बिस्मिल की माताजी का सबसे बड़ा आदेश क्या था? उत्तर: बिस्मिल की माताजी का सबसे बड़ा आदेश था कि किसी की प्राण हानि न हो, यानी किसी की जान न जाए। बिस्मिल की एकमात्र इच्छा क्या थी? उत्तर: बिस्मिल की एकमात्र इच्छा थी कि श्रद्धापूर्वक माता के चरणों की सेवा करके अपना जीवन सफल बनाएं। बिस्मिल ने वकालतनामे में हस्ताक्षर क्यों नहीं किए? उत्तर: वकालतनामे पर पिता के झूठे हस्ताक्षर करने थे। ये धर्म के विरुद्ध था, इसलिए उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए। बिस्मिल की माताजी के विचार पहले की अपेक्षा अधिक उदार कब हो गए थे? उत्तर: बिस्मिल की माताजी के विचार उदार हो गए जब बिस्मिल ने आर्य समाज में प्रवेश किया। बिस्मिल को फांसी की सजा क्यों हुई? उत्तर: बिस्मिल को काकोरी रेल डकैती का मुख्य अभियुक्त माना गया था, इसलिए उसे फांसी की सजा हुई। राम प्रसाद को किस बात का अवसर न मिला? उत्तर: राम प्रसाद को माता का ऋण चुकाने का अवसर नहीं मिला। राम प्रसाद बिस्मिल को क्या विश्वास था? राम प्रसाद को विश्वास था कि उनकी मृत्यु का समाचार पाकर उनकी मां धैर्य धारण करेंगी। प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में दीजिए। बिस्मिल को अपनी एकमात्र इच्छा क्यों पूरी होती हुई नहीं दिखाई दे रही थी? उत्तर: बिस्मिल को अपनी एकमात्र इच्छा पूरी होती नहीं दिखाई दे रही थी कि वे अपनी मां के चरणों की श्रद्धापूर्वक सेवा करके अपने जीवन को सफल बनाएं। उन्हें जब फांसी की सजा हुई तब वे जेल में थे। अंतिम समय के लिए बिस्मिल अपनी मां से क्या वर मांगते हैं? उत्तर: अंतिम समय के लिए बिस्मिल अपनी मां से यह वर मांगते हैं कि अंतिम समय में उनका हृदय किसी प्रकार से विचलित ना हो और वे मां के चरण कमलों को प्रणाम कर परमात्मा का स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करें। गुरु गोविंद सिंह की पत्नी ने
अपने पुत्रों के बलिदान पर मिठाई क्यों बांटी? गुरु गोविंद के पुत्रों ने धर्म की रक्षा करते हुए प्राण त्यागे थे। जब गुरु गोविंद सिंह की पत्नी ने यह खबर सुनी तो वे बहुत प्रसन्न हुईं। उनका सिर गर्व से ऊंचा हो गया और अपने पुत्रों के बलिदान पर गुरु गोविंद की पत्नी ने मिठाई बांटी। बिस्मिल की मां ने शिक्षा प्राप्त करने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए? उत्तर: बिस्मिल के जन्म के 5-7 साल बाद बिस्मिल की मां ने हिंदी पढ़ना शुरू किया। घर का सारा कामकाज करने के बाद उन्हें जो समय मिलता था उसमें पढ़ना लिखना करती थीं। आसपास की शिक्षित सखी और पड़ोसन से अक्षर ज्ञान लेना शुरू किया। इस प्रकार खुद के प्रयास से बिस्मिल की मां ने शिक्षा प्राप्त की। प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्यों में। बिस्मिल की आत्मिक, धार्मिक और सामाजिक उन्नति में उनकी मां का क्या योगदान रहा? उत्तर: बिस्मिल की आत्मिक, धार्मिक और सामाजिक उन्नति में उनकी मां का बहुत योगदान रहा था। जीवन की हर परिस्थिति में उनकी मां ने उनका पूरा सहयोग किया। मां के उपदेश उनके लिए देववाणी के समान थे। मां के कारण ही उन्हें सेवा समिति में कार्य करने की प्रेरणा मिली। लखनऊ कांग्रेस में शामिल होने के लिए भी उनकी मां ने ही खर्च दिया था। कभी प्यार से तो कभी हल्की डांट से मां ने बिस्मिल में कई तरह के सुधार किए। इस तरह बिस्मिल की मां ने उनके आत्मिक, धार्मिक और सामाजिक उन्नति में योगदान देकर उनका मार्गदर्शन किया। बिस्मिल की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। उत्तर: रामप्रसाद बिस्मिल एक असाधारण व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। उनके चरित्र निर्माण में उनकी माताजी का विशेष योगदान था। उन्होंने अपने जीवन में अपनी मां और गुरु सोमदेव को बहुत महत्व दिया था। उन्हें किसी तरह की सुख सुविधा और भोग विलास की इच्छा नहीं थी। वे आर्य समाज की विचारधारा को मानते थे। काकोरी रेल डकैती का मुख्य अभियुक्त मानकर अंग्रेज सरकार ने उन्हें फांसी दे दी थी। भारत माता की सेवा में अपने प्राणों को बलिदान करने वाले वे सच्चे देशभक्त थे। आपको बिस्मिल की माता के किन गुणों ने सबसे अधिक प्रभावित किया और क्यों? उत्तर: बिस्मिल की माता सत्य में विश्वास रखने वाली एक महान चरित्र वाली महिला थीं। बिस्मिल के जीवन निर्माण में उनकी माताजी का बहुत योगदान था। बिस्मिल की मां का सबसे अधिक प्रभावित करने वाला गुण था उनकी अध्ययन के प्रति रुचि। पड़ोस की शिक्षित महिलाओं से उन्होंने पढ़ना लिखना सीखा। अध्ययन और पढ़ाई के कारण ही वे आर्य समाज की विचारधारा को समझने लग गईं। मां के सहयोग से ही बिस्मिल में देश सेवा की भावना जागी। मां की प्रभावशाली शिक्षा के कारण बिस्मिल भारत माता के महान पुत्र बन सके। इस प्रकार बिस्मिल की मां एक आदर्श मां थी। रिक्त स्थान कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। आरंभ में बिस्मिल राम और अज्ञात के नाम से पत्र पत्रिकाओं में लिखते थे। रामप्रसाद बिस्मिल के गुरु सोमदेव थे। बिस्मिल ने अपनी मां की तुलना मेजनी से की। बिस्मिल अपनी माता को देवी मानते थे। बिस्मिल का सेवा सहयोग समिति में कार्य करना उनके पिताजी व दादाजी को अच्छा नहीं लगता था। राम प्रसाद का जीवन अंग्रेजों की भेंट चढ़ गया। बिस्मिल की मां ने अपनी सखी सहेलियों से पढ़ना लिखना सीखा। विरुद्धार्थी शब्द या विलोम शब्द। विरोध, समर्थन। खर्च, आमदनी, बचत। आरंभ, अंत। उत्साह, निरुत्साह। सद्व्यवहार, दुर्व्यवहार। उत्तर, प्रश्न। फटकार, दुलार। स्मरण, विस्मरण। ऋण, उऋण। पर्यायवाची शब्द। मां, जननी, माता। संकट, मुसीबत, समस्या। सत्य, सच, यथार्थ। ऋण, कर्ज, उधार। परमात्मा, ईश्वर, प्रभु। संकल्प, इरादा, प्रतिज्ञा। अर्थ की दृष्टि से वाक्यों के प्रकार। मैं बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति में सहयोग देता था। ये विधानवाचक वाक्य है। अब मैं तुमसे नहीं मिल सकूंगा। ये निषेधात्मक वाक्य है। परमात्मा जन्म जन्मांतर ऐसी ही माता दे, इच्छावाचक वाक्य है ये। क्या मैं तुम्हारा कर चुका सकूंगा? प्रश्नवाचक वाक्य है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।